गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोग आज सीए फाउंडेशन का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, राइट? तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, राइट? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं और फिर हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? अब फ्रेंड्स समझना, फॉर एग्जाम्पल होलसेलर है, राइट? उसने रिटेलर को गुड्स भेजे और रिटेलर है, राइट? रिटेलर ने गुड्स कस्टमर को दिया, रिटेलर ने गुड्स दिया बेटा कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, जो दो ट्रांजैक्शन हमने देखे हैं, होलसेलर ने गुड्स सेल किया रिटेलर को एंड रिटेलर ने सेल किया कस्टमर को, राइट? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में रिटेलर को कस्टमर जैसा हम लोग मान सकते हैं और सेकेंड ट्रांजेक्शन में तो कस्टमर ही कस्टमर है, राइट? तो फ्रेंड्स, दोनों ही ट्रांजेक्शन के अंदर रिटेलर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में रिटेलर, सेकेंड ट्रांजेक्शन में कस्टमर, राइट? तो दोनों के पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर आइदर ऑप्शन नंबर 1, या तो वो गुड्स एक्सेप्ट कर ले, या तो वो गुड्स एक्सेप्ट कर ले, राइट? और उनके पास ऑप्शन 2 होता है फ्रेंड्स, या तो वो गुड्स रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे विद इन रिटेन पीरियड, विद इन रिटर्न पीरियड, राइट? तो फ्रेंड, जनरली क्या होता है, जब होलसेलर रिटेलर को गुड्स देता है या रिटेलर कस्टमर को गुड्स देता है, राइट? तो जनरली वो कुछ टाइम देता है, हाँ, कि भाई आप 10 डेज में, 15 डेज में गुड्स रिटर्न कर देना। तो से फॉर एग्जाम्पल कि 10 डेज का टाइम दिया हुआ है, राइट? तो 10 डेज के अंदर अगर गुड्स रिटर्न होते हैं तो होलसेलर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, सेकेंड ट्रांजेक्शन में रिटेलर वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा। इन शॉर्ट, जो सेलर है वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो 10 दिन के अंदर गुड्स वापस होते हैं तो, राइट? लेकिन अगर 10 दिन के अंदर गुड्स वापस नहीं होते हैं, मैं 10 दिन स्पेसिफाइड टाइम ले रहा हूं, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ डेज, राइट? तो अगर 10 दिन के अंदर गुड्स कस्टमर वापस करता है तो सेलर वापस ले लेगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर अगर गुड्स वापस नहीं होते हैं तो उसको सेल मान लिया जाता है, एक्सेप्टेड मान लिया जाता है, अप्रूव्ड मान लिया जाता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल के सेलर ने कस्टमर को गुड्स दिया, उसने 10 दिन का टाइम दिया। अब कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है, राइट? तो फ्रेंड्स, कस्टमर के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 उसके पास है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने को हम लोग बोल सकते हैं अप्रूव कर ले, गुड्स को वो अप्रूव कर ले, राइट? तो या तो एक्सेप्ट कर ले बोल सकते हैं या अप्रूव कर लो। हाँ, सेकेंड, इसको हम रिटेन करना भी बोल सकते हैं कि भाई कस्टमर ने गुड्स रिटेन कर लिया। रिटेन, रिटेन मतलब गुड्स रख लेना, है ना? RETAIN, राइट? गुड्स रिटेन मीन्स उसने गुड्स रख लिया, तो इसको हम रिटेन भी बोल सकते हैं। कस्टमर ने गुड्स रिटेन कर लिया, तो या तो एक्सेप्ट कर लिया बोल सकते हैं, या अप्रूव कर लिया बोल सकते हैं, या रिटेन कर लिया बोल सकते हैं। कस्टमर के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि गुड्स को रिटर्न कर दे, लेकिन रिटर्न करने के लिए उसको जो टाइम दिया गया है उतने टाइम में उसने गुड्स रिटर्न कर देना चाहिए, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं रिटर्न विद इन रिटर्न पीरियड, या स्पेसिफाइड पीरियड बोल सकते हैं, राइट? नाउ, अब ऑप्शन 1 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 1 में कस्टमर को अप्रूवल देना है। अगर कस्टमर को गुड्स रखना है तो उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, राइट? अब अप्रूवल देने के क्या क्या तरीके हैं? हाँ, तो फ्रेंड्स, अप्रूवल देने के 3 तरीके हैं। अप्रूवल देने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से अप्रूवल दिया जा सकता है, राइट? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट तरीका है कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, राइट? सेकंड है एनी एक्ट अगर कस्टमर करता है, राइट? थर्ड, रिटर्न पीरियड
इज लैप्स्ड। अब समझना फ्रेंड्स, सेलर ने कस्टमर को गुड्स दिया, उसने बोला कि 10 दिन के अंदर आप चाहो तो रिटर्न कर देना, राइट? इसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो अप्रूव करे या तो रिटर्न करे, राइट? अप्रूव करने के 3 तरीके हैं। हाँ, तो पहला तरीका फ्रेंड्स अप्रूव करने का ये है कि कस्टमर डायरेक्ट कम्युनिकेट करे सेलर को, व्हाट्सएप करके, कॉल करके, ईमेल करके, एसएमएस करके, राइट? क्या कम्युनिकेट करेगा? मैंने गुड्स रख लिया है, मैंने गुड्स अप्रूव कर दिया है, सेल मान लिया जाएगा। जैसे उसने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया कि वो अप्रूव कर रहा है, इट मींस सेलर उसको सेल मान लेगा। गुड्स देने पर सेल नहीं होता है, अप्रूवल करने पर सेल माना जाता है, राइट? सेकेंड तरीका है फ्रेंड्स अप्रूवल देने का कि कस्टमर ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, कस्टमर ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे ये डीम्ड हो रहा है कि उसने गुड्स रख लिया। इसको हम डीम्ड अप्रूवल बोलते हैं। डीम्ड मींस मान लिया जाएगा कि कस्टमर ने गुड्स रख लिया, राइट? तो सेकेंड एक्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि से फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर ने वो गुड्स आगे किसी को सेल कर दिया। सेलर ने कस्टमर को गुड्स दिया था अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, कस्टमर ने वो गुड्स आगे सेल कर दिया, राइट? इट मींस कस्टमर ने वो ऐसा कोई एक्ट किया जो ये इंडिकेट करता है कि उसने गुड्स रख लिए, राइट? एक्ट का और एक एग्जांपल हो सकता है फ्रेंड्स कि कस्टमर ने वो गुड्स कंज्यूम कर लिया, जैसे शर्ट या कोई क्लॉथ या कोई गारमेंट उसने सेलर से लिया था अप्रूवल बेसिस पे और उसने वो यूज कर लिया, पहन लिया, राइट? तो ये एक्ट होने पर भी ये मान लिया जाएगा कि गुड्स अप्रूव हो गए, राइट? थर्ड तरीके का अप्रूवल है फ्रेंड्स, जो रिटर्न पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, लैप्स हो गया। मान लो सेलर ने 10 दिन का टाइम दिया था कस्टमर को, है ना? वो 10 दिन खत्म हो गए। आफ्टर द 10th डे, 11th डे को मान लिया जाएगा कि गुड्स ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए, राइट? ये तीनों केसेस में अप्रूव, 3 तरीके से अप्रूवल दिया जा सकता है, राइट? नाउ अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी अकाउंटिंग के ऊपर। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की अकाउंटिंग करने के 3 मेथड्स है। अकाउंटिंग करने के 3 मेथड्स है, राइट? और ये मेथड्स डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यानी जो सेलर कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है अप्रूवल बेसिस पे, उसके नंबर्स कितने हैं, राइट? तो पहला, से फॉर एग्जांपल कि अगर सेलर कैजुअली अप्रूवल पे सेल करता है, राइट? कैजुअली को आप बोल सकते हो कभी कभी, रेयरली, राइट? कभी कभी बोल सकते हैं, रेयरली बोल सकते हैं। मतलब जनरली जो सेलर है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल ही करेगा। कभी कभी कोई फ्रेंड आ गया, कोई रिलेटिव आ गया तो उसको अप्रूवल पे दे दिया, ठीक है, कैजुअली। सेकेंड, फ्रीक्वेंटली, राइट? मींस कि जो सेलर है बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, सेलर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, कैजुअली से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है अप्रूवल पे, राइट? तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि से फॉर एग्जांपल के दिन में अगर 100 सेल के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसमें से 40-50 अप्रूवल वाले ट्रांजेक्शन है। कैजुअल में से फॉर एग्जांपल अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो 2-4-5 ट्रांजेक्शन अप्रूवल वाले हो रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली के अंदर 30-40 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अप्रूवल वाले, राइट? और थर्ड है फ्रेंड्स न्यूमरसली। न्यूमरसली नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो अप्रूवल वाले ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राइट? तो फ्रीक्वेंटली को आई कैन से ज्यादा, राइट? और न्यूमरसली को बहुत ज्यादा, राइट? नाउ हमारे जो मेथड्स है ना वो डिपेंड करेंगे कि सेलर अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन कैजुअली कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है या न्यूमरसली कर रहा है, राइट? अगर कैजुअली कर रहा है, तो जो मेथड है उसका नाम है फ्रेंड्स ऑर्डिनरी सेल मेथड। ऑर्डिनरी सेल मेथड। अगर फ्रीक्वेंटली अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो मेथड का नाम है सेल
और रिटर्न जर्नल मेथड, सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड। अगर सेलर न्यूमरसली अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट, तो मेथड का नाम है सेल्स और रिटर्न डे बुक, सेल्स और रिटर्न डे बुक, राइट, सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड। और ये तीनों में से जो थर्ड मेथड है फ्रेंड, सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड, जो हम न्यूमरसली वाले केस में यूज करते हैं, हाँ, इसको मेमोरेंडम बुक्स भी कहा जाता है, मेमोरेंडम बुक्स, राइट। फ्रेंड्स, मेमोरेंडम का मतलब होता है अकाउंटिंग सबसे पहले एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। जनरली हम लोग अकाउंटिंग डायरेक्टली कहां करते हैं? एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री जर्नल में, फिर लेजर पोस्टिंग लेजर में होती है ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल अकाउंटिंग हम लोग पहले मेमोरेंडम बुक्स में करेंगे। मेमोरेंडम बुक्स कौन सी होती है? जो हमारी एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, राइट। और उसके बाद हम लोग फिर एक्चुअल बुक्स में कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड मेथड है फ्रेंड्स, उसको हम मेमोरेंडम बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। पहले दो मेथड को डायरेक्टली एक्चुअल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तीसरे मेथड को पहले हम मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन फिर हम लोग उसको एक्चुअल बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझना फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स समझना, ऑर्डिनरी सेल मेथड के अंदर जो हम लोग कैजुअल वाले केस में यूज करते हैं, सेल्स कब माना जाएगा, यानी सेलर सेल्स की एंट्री कब रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो जब गुड्स सेंट होते हैं, यानी जिस मोमेंट पे सेलर ने कस्टमर को गुड्स सेंट किया अप्रूवल पे, इमीडिएटली वो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर सकता है, ये मानकर कि कस्टमर गुड्स रख लेगा, राइट। लेकिन बाकी दोनों मेथड्स के अंदर फ्रेंड्स, जो हमारे सेकेंड और थर्ड मेथड है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली, वहां पे सेल तभी माना जाएगा जब कस्टमर अपना अप्रूवल देता है, राइट। अप्रूवल देने के तीन तरीके हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक्ट एंड एक्सपायरी ऑफ रिटर्न पीरियड, राइट। ये तीन में से कोई भी एक अगर हो रहा है तब सेल माना जाएगा मेथड 2 एंड मेथड 3 के अंदर। फर्स्ट मेथड में गुड्स दिया, सेल मान लेंगे, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स, हमारा पहला मेथड ऑर्डिनरी सेल मेथड, राइट। तो फ्रेंड्स देखना, ऑर्डिनरी सेल मेथड, हाँ, आपको याद रखना है ये मेथड हम लोग कब यूज कर रहे हैं। ये मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब सेलर कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पे दे रहा है कैजुअली, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शन है अप्रूवल वाले, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ये केस में। फर्स्ट, जैसे सेलर ने कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पे दिए, कोई फ्रेंड आया, कोई रिलेटिव आया, उसको हमने, मान लो कि मैं सेलर हूं और मेरा फ्रेंड आया, उसको मैंने, अब ये अज्यूम करो कि हमारी क्लॉथ की शॉप है, राइट। और कोई फ्रेंड आया, उसको मैंने शर्ट दे दिया, राइट। और मैंने बोला कि 10 दिन के अंदर आप चाहो तो रख लेना या तो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो जिस दिन मैंने वो शर्ट मेरे फ्रेंड को दिया, मैं इमीडिएटली उसकी सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी मैं उसको ऑर्डिनरी सेल मानूंगा, राइट। तो हमारी सेल की एंट्री कैसी होती है? डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट। जो नॉर्मल हम लोग सेल्स की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री पास करते हैं, हम लोग वही सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब डेप्टर्स के जगह पर ट्रेड रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर सकते हो या कस्टमर का नाम भी रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। यानी हमारी एंट्री ऐसी हो सकती है, डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कोई भी चलेगा फ्रेंड, राइट। सेकेंड, अब नंबर 2, अगर कस्टमर वो गुड्स हमको स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न कर देता है, मान लो कस्टमर ने स्पेसिफाइड टाइम में गुड्स रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लो, सेल्स की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड कर लो, राइट। तो पहले जब हमने गुड्स दिए थे कस्टमर को, तो हमने सेल की एंट्री पास की थी, है ना। अब जब गुड्स वापस आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लो। सेल्स रिटर्न की एंट्री फ्रेंड्स दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो नॉर्मल जैसे हम लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हैं ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हो, या जो हमने पहले सेल की एंट्री पास की थी ना, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट। और मैं जनरली प्रीफर करता हूं कि सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देना ही बेटर है, क्योंकि वो सेल तो हुआ ही नहीं ना, है ना।
तो जब हमने कस्टमर को गुड्स दिए थे, पहली एंट्री, जब हमने कस्टमर को गुड्स दिया था तो हमने एंट्री पास की थी डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल की एंट्री पास की थी। अब जब कस्टमर वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स की एंट्री रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर्स अकाउंट हो जाएगा, राइट। चल, उसके बाद नंबर 3, कस्टमर के पास दो ऑप्शन थे, आपको याद रखना है, या तो वो अप्रूवल देगा या तो वो रिटर्न करेगा, राइट। मैंने आपको रिटर्न का बता दिया। अगर वो अप्रूवल दे रहा है, अप्रूवल के 3 पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कि जो शर्ट मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था अप्रूवल पे, वो 1000 रुपीज उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, राइट। अज्यूम करो कि मेरे लिए कॉस्ट था 800 शर्ट का और मैंने 1000 में दिया, ठीक है। तो 1000 इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब यहां पे 3 पॉसिबिलिटी है। कस्टमर जो मेरा फ्रेंड था वो बोलेगा कि मैं 1000 में ही रख लेता हूं, पहली पॉसिबिलिटी, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी, वो बोल रहा है नहीं मैं 900 में रखूंगा, मतलब 100 रुपीज ओरिजिनल प्राइस से कम में रखूंगा, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी, वो बोलेगा मुझे शर्ट बहुत अच्छा लगा, मैं उसको 1000 का ओरिजिनल प्राइस है, मैं 1200 में रखता हूं, राइट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत कम होता है कि आप 1000 में दे रहे हो, 1000 में सेल कर रहे हो, कस्टमर बोल रहा है नहीं मैं 1200 में रखूंगा, राइट। प्रैक्टिकली नहीं होता है, पर अकाउंट्स में, बुक्स में, थ्योरी में सब हो सकता है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी आपको याद रखना है जब भी अप्रूवल की एंट्री होती है, राइट। तो या तो कस्टमर ओरिजिनल प्राइस पे रखेगा, या तो ओरिजिनल प्राइस से कम में रखेगा, या तो ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा में रखेगा। हाँ, तो अब समझो कि कस्टमर ने ओरिजिनल प्राइस पे 1000 रुपीज में वो शर्ट रख लिया, अप्रूवल दे दिया, है ना। अब समझो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इसकी एंट्री पास करके रखी है जब हमने कस्टमर को गुड्स दिया था, राइट। तो सेल की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है 1000 रुपीज की। क्या एंट्री पास की थी हमने? डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज की एंट्री हमने ऑलरेडी पास करके रखी है। तो अब अगर कस्टमर अप्रूवल देता भी है तो आपको उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, बिकॉज एंट्री ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके रखी, राइट। सेकेंड सिनेरियो, अगर कस्टमर बोलता है कि मैं वो शर्ट को 900 में रखूंगा और सेलर मान भी जाता है, फ्रेंड है, चलो ठीक है भाई 900 में रख ले, सेलर मान भी गया, राइट। अब समझो फ्रेंड्स, जो एक्चुअल सेल्स हुआ वो तो 900 रुपीज का हुआ, जबकि आपने पहली एंट्री जो सेल्स की रिकॉर्ड की थी ना, वो 1000 की रिकॉर्ड की थी, राइट। लेकिन एक्चुअल सेल्स तो हुआ 900 का। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 100 रुपीज से सेल्स की एंट्री कम कर देनी पड़ेगी। सेल्स की एंट्री आप रिवर्स कर दो 100 रुपीज से, क्योंकि आपने 1000 की सेल्स की एंट्री पास की है। अब 100 से रिवर्स कर देंगे ना, तो आपकी जो सेल्स की एंट्री है वो 900 रुपीज की बचेगी, क्योंकि एक्चुअल सेल्स तो 900 का ही हुआ है ना। तो सेल्स की एंट्री रिवर्स कैसे करेंगे? तो सिंपल है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना? 100 रुपीज, 100 से कम करना, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, अगर कस्टमर बोलता है कि मैं वो शर्ट 1200 में रख रहा हूं, मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगा, है ना, मैं उसको 1200 में रख रहा हूं। तो समझना फ्रेंड्स, हमने ओरिजिनल सेल्स की एंट्री 1000 रुपीज की रिकॉर्ड की थी। अब कस्टमर बोल रहा है कि मैं 1200 में रख रहा हूं, तो आपको 200 रुपीज से सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1000 रुपीज की तो एंट्री पास करके रखी है ना। तो 200 से आप सेल्स इंक्रीज कर दो। कैसे? नॉर्मल सेल की एंट्री पास करो 200 रुपीज से, डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 200 रुपीज, राइट। जब भी अप्रूवल होगा तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट, अब क्या होगा फ्रेंड्स, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्या होगा? मान लो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। ईयर एंड पे हमको ये देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने अप्रूवल पे सेल तो किया था पर उन्होंने रिटर्न नहीं किया है, राइट, अप्रूवल नहीं दिया है, एंड जो हमने उनको स्पेसिफाइड टाइम दिया था यूज करने का, रिटर्न करने का जो टाइम दिया था, वो टाइम भी अभी लैप्स नहीं हुआ है। नो नो नो, अप्रूवल नहीं हुआ, नो, रिटर्न नो, जो टाइम दिया था वो भी खत्म नहीं हुआ, नो, राइट। तो ऐसे कस्टमर्स की सेल्स की एंट्री हमको कैंसिल करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज ईयर एंड हो रहा है, हमको हमारा फाइनल अकाउंट बनाना है, राइट।
फाइनल अकाउंट बनाना है ऐसे कस्टमर जिनका अभी तक कोई आंसर ही नहीं आया, कोई इंटीमेशन ही नहीं आया अप्रूवल का, रिटर्न का, राइट। तो ऐसे कस्टमर की सेल की एंट्री हमको कैंसिल करना पड़ेगा ईयर एंड पे। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे फ्रेंड्स तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट वायलेट हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं पर एक्सपेक्टेड सेल्स या एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सेल है फ्रेंड्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही है ना, हमको पता नहीं है कस्टमर अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, राइट। हो सकता है कि वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर दे। तो अगर आपने 31 मार्च को अगर सेल्स कैंसिल नहीं किया, अगर आपने 31 मार्च को सेल्स कैंसिल नहीं किया, राइट, तो उतना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। हो सकता है उस पर हम टैक्स भी पे कर दे, कंपनी है तो डिविडेंड भी पे कर दे, राइट। और फिर 1 तारीख 2 तारीख को मालूम पड़ेगा कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए, मतलब आपने ऐसे अमाउंट पे टैक्स पे कर दिया जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, राइट। तो हम लोग कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को फॉलो करते हुए 31 मार्च को वो सारा सेल्स कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? तो सिंपल है, सेल्स की एंट्री रिवर्स कर दो, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी फ्रेंड्स सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर्स अकाउंट। ये हो गया। अब समझना, ट्रेडिंग अकाउंट में आप सबको मालूम है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, राइट। मैंने आपको देखो स्क्रीन पे एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स। डेबिट साइड में मान लो हमारा परचेज है 100 यूनिट का, या ओपनिंग स्टॉक परचेज दोनों मिलाकर 100 यूनिट से ये समझो। क्रेडिट साइड में मैंने 1000 यूनिट से समझो, डेबिट साइड में मैंने परचेज किया हुआ है 1000 यूनिट, क्रेडिट साइड में समझो सेल्स मेरा 800 यूनिट्स का है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 200 यूनिट्स। हाँ, अब समझो फ्रेंड्स, अगर मैं 50 यूनिट का सेल्स ईयर एंड पे कैंसिल कर रहा हूं, 800 का तो सेल्स हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने 50 का सेल्स कैंसिल कर दिया, सेल्स हुआ 750 यूनिट का, राइट। तो आप बताओ, डेबिट साइड में 1000 यूनिट का परचेज है, क्रेडिट साइड में 750 का मैंने सेल बताया, ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट से बढ़ना चाहिए ना। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो पहले 200 था वो 250 हो जाएगा, राइट। तो मैंने सेल्स में से 50 यूनिट माइनस किए क्योंकि मैंने सेल्स कैंसिल किया, तो वो 50 यूनिट मुझे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो 31 मार्च को हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं। पहले तो जो सेल्स है वो कैंसिल कर देंगे उन सारे कस्टमर का जिनका आंसर ही नहीं आया तक, कोई जवाब ही नहीं आया, राइट। और वो सारे यूनिट्स को हम क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करने की हमारी एंट्री कैसी होती है? तो सिंपल, जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे ही करना है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा और स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट करना। तो हमारी एंट्री बन जाएगी फ्रेंड्स स्टॉक विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं? हमने हमारी एंट्री क्या पास की है फ्रेंड्स? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं, राइट। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करूंगा तो इसका ये मतलब हुआ कि वो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, मैं सेलर हूं, वो शर्ट मेरे पास रखा हुआ है ये माना जाएगा, राइट। लेकिन वो शर्ट हमारे पास तो नहीं है, हमारा कस्टमर के पास है, राइट। तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, भाई ये स्टॉक हमारा है पर हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है। दैट्स व्हाई हमारी एंट्री बनती है स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। 31 मार्च को जो सेल्स कैंसिल किया वो तो ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू पे ही कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक की एंट्री जो होती है वो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होती है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, विचएवर इज लोअर पे हमको ये एंट्री पास करना है। जनरली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं, सेलर सेल करता है प्रॉफिट पे सेल करेगा तो सेल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, तो विचएवर इज लोअर कॉस्ट आएगा। जनरली बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑलवेज। अगर कोई लॉस पे सेल कर रहा है तो मार्केट वैल्यू भी कम हो सकती है, ठीक है।
पर जनरली हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट की वैल्यू कम होती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो सेल्स हमने कैंसिल किया है ना 31 मार्च को, उसमें से प्रॉफिट वाला एलिमेंट आप माइनस कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट मेथड। मैं आपको फटाफट वापस से एक बार उसके सारे एंट्रीज बताता हूं। जैसे हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग कैजुअल बेसिस पे, ऑर्डिनरी सेल मेथड इसका मेथड का नाम है। यहां पे हम जैसे कस्टमर को गुड्स देते हैं, तुरंत उसकी हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं, ऑर्डिनरी सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री होती है फ्रेंड्स डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लो, या ओरिजिनल सेल्स वाली एंट्री को रिवर्स कर दो। अगर कस्टमर अप्रूवल देता है तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो ओरिजिनल प्राइस पे रखेगा, या तो ओरिजिनल प्राइस से कम पे रखेगा, या ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा पे रखेगा। ओरिजिनल प्राइस पे रख रहा है, कोई एंट्री पास नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल्स की एंट्री 1000 रुपीज की एंट्री ऑलरेडी हमने करके रखी है। अगर कस्टमर 1000 से कम में रख रहा है, 900 पे रख रहा है, तो आपको 100 रुपीज से सेल्स कम कर देना है। कैसे? रिवर्स करके, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर्स अकाउंट। राइट, अगर कस्टमर 1000 रुपीज वाला शर्ट 1200 में रख रहा है, तो आपको 200 रुपए से सेल्स बढ़ाना। राइट, कैसे? डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कर लो 200 रुपीज। ये हो गया। ईयर एंड पे हमको 2 एंट्री पास करनी है। वो सारे कस्टमर का सेल्स कैंसिल करना है जिनका नो 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 है। रिटर्न नो, अप्रूवल नो, रिटर्न पीरियड एक्सपायरी हुआ क्या? नो। राइट, उनका सेल्स आप कैंसिल करो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर्स अकाउंट करके। राइट, फिर वो सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देना, तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट पे मुझे इन्वेंट्री की एंट्री करनी है, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग। राइट, तो फ्रेंड्स 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ तो हमने 2 एंट्री पास की, हमने सेल्स कैंसिल किया वो सारे नो 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 वाले कस्टमर्स का, और हमने उनके पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसके स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड की। राइट, 31 मार्च को ये हुआ। अब आप इमेजिन करो 1 अप्रैल को क्या होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल को क्या होगा? तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल को, अगर मतलब समझे नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल में कभी भी, राइट, मान लो कि कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर देता है तो हम क्या करेंगे? राइट, अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है गुड्स तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमने 31 मार्च को सेल्स कैंसिल कर दिया था। सेल्स कैंसिल कर दिया मतलब ये सेल हुआ ही नहीं कभी। सेल कैंसिल कर दिया मतलब सेल तो हुआ ही नहीं। जब सेल ही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो रिटर्न की एंट्री भी नहीं आएगी ना फ्रेंड। आप सोचो ना, सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग कब पास करते हैं? अगर सेल की एंट्री पहले हुई है तब सेल्स रिटर्न की एंट्री आएगी। तो 31 मार्च को तो सेल्स कैंसिल हो चुका है, तो फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं आएगी। अगर कोई कस्टमर अप्रूवल देता है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो फिर आप सेल्स की एंट्री पास कर लो, क्योंकि 31 मार्च को मैंने सेल्स कैंसिल कर दिया था, तो सेल तो हुआ नहीं है। अब अगर कोई अप्रूवल देता है तो उसकी एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो, सेल्स की एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो। कैसे करेंगे? वही डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट ईयर क्या करना है। नेक्स्ट ईयर अगर कोई रिटर्न करता है तो नो एंट्री, अगर कोई अप्रूवल दे रहा है तो उसकी सेल की एंट्री आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, राइट। चल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है फ्रेंड्स हमारा, मेथड नंबर 2 है सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड। राइट, और ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं फ्रेंड्स? जब फ्रीक्वेंटली अप्रूवल वाला सेल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखना। मेथड नंबर 2, सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड। राइट, बहुत सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। आई वुड से कि तीनों मेथड में सबसे सिंपल ये वाला मेथड है। राइट, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाएंगे। राइट, जो सेलर है वो सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाएगा। ठीक है, उसका मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं कैसे बनाएगा।
राइट। इसमें 4 कॉलम्स रहेंगे फ्रेंड्स। पहला कॉलम रहेगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका सेकेंड कॉलम रहेगा गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड। और थर्ड कॉलम रहेगा गुड्स अप्रूव्ड, एंड लास्ट कॉलम विल बी बैलेंस, राइट। तो फ्रेंड्स सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड में हम मेजर 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेकंड गुड्स रिटर्न्ड, थर्ड गुड्स अप्रूव्ड और फोर्थ बैलेंस। ये चारों कॉलम के अंदर आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम और बना सकते हो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट चारों मेन कॉलम्स है, उसके अंदर आप लोग 3 और कॉलम बना सकते हो डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जब भी कस्टमर को हम अप्रूवल पे गुड्स सेंड करेंगे, वो सबका रिकॉर्डिंग आप लोग फर्स्ट कॉलम में कर लो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल वाले कॉलम के अंदर, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि 3 कस्टमर्स को हमने अप्रूवल पे सेल किया, ए बी और सी, राइट। तो डेट वाले कॉलम में आप वो डेट लिख लेना जिस दिन हमने अप्रूवल पे गुड सेंड किए हैं, पर्टिकुलर में कस्टमर का नाम आ जाएगा, राइट। अमाउंट कॉलम में सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल कि ए को मैंने 1000 रुपीज का सेल किया है, बी को 2000 का और सी को 3000 का। तो जो जो कस्टमर को आप अप्रूवल पे सेल करते हो वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, राइट। अब अगर किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया है तो गुड्स रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कि ए ने अपने गुड्स रिटर्न कर दिए 1000, तो गुड्स रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अगर कोई कस्टमर गुड्स का अप्रूवल देता है, अप्रूवल देने के 3 तरीके हैं, याद रखना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक्ट और एक्सपायरी ऑफ रिटर्न पीरियड। तो किसी कस्टमर ने अगर अप्रूवल दिया है तो गुड्स अप्रूव्ड वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि बी ने अप्रूवल दिया 2000 का, तो मैंने उसको गुड्स अप्रूव वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अब ऐसे कोई कस्टमर्स है कि जो ईयर एंड तक नो 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 वाले हैं, नो रिटर्न, नो अप्रूव्ड, नो लैप्स ऑफ एक्सपायरी पीरियड, रिटर्न पीरियड, राइट। तो फ्रेंड्स समझो कि ऐसे कोई कस्टमर है कि जिनका ईयर एंड तक कोई आंसर ही नहीं आया, उसको आप बैलेंस कॉलम में डाल दो। तो सी का कोई आंसर ही नहीं आया ईयर एंड तक, राइट। 31 मार्च हमारा ईयर एंड हो रहा है, अज्यूम करो। ठीक है। ये हमारा सेल्स और रिटर्न जर्नल बन गया है। हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब समझना फ्रेंड्स। जो हमने कस्टमर को गुड्स सेंड किए अप्रूवल पे, उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करने की, राइट, नहीं करने की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंड और थर्ड मेथड में हम सेल तभी मानते हैं जब अप्रूवल मिलता है, राइट। तो अभी तो हमने गुड्स सेंड किए हैं, इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना। रिटर्न हुआ, नो एंट्री, जर्नल एंट्री आएगी ही नहीं। फ्रेंड सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेल हुआ ही नहीं तो रिटर्न की एंट्री कैसे करोगे आप? सेल्स रिटर्न की एंट्री तभी होती है जब सेल होता है, राइट। तो रिटर्न की कोई एंट्री नहीं आएगी। अप्रूवल हुआ, राइट, तो इसकी जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। अब अप्रूवल हुआ मतलब सेल कंप्लीट हो गया है ना, तो सेल की एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी है। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, या आप कस्टमर का नाम भी ले सकते हो, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज। अब हमने सेल मान लिया क्योंकि अप्रूवल मिला, है ना। ईयर एंड पे जिनका कोई जवाब ही नहीं आया, कोई आंसर ही नहीं आया, नो 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 वाले कस्टमर जो है 31 मार्च पे, राइट, उस पे आपको याद होगा कैजुअल मेथड में हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स। कैजुअल मेथड में हम लोग उनकी सेल की एंट्री रिवर्स कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, है ना। यहाँ पे हम सेल की एंट्री कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेल की एंट्री पास ही नहीं की है। कैजुअल में हम लोग पहले ही सेल की एंट्री पास करते थे गुड्स देने के टाइम पर, एंड दैट्स व्हाई ईयर एंड पे फिर कैंसिल होता था। तो सेकेंड मेथड में तो मैंने सेल की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो फिर ईयर एंड पे कैंसिल नहीं करना। ठीक है। हाँ, स्टॉक की एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टॉक हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स एंट्री बन जाएगी स्टॉक विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट
स्टॉक विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब ये स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको याद रखना है हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, या एनआरवी बोल सकते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस सिंपल है, ये हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स मेथड नंबर 3 पे, राइट? आ जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है हमारा सेल्स और रिटर्न डे बुक मेथड, राइट? और मैंने बताया था कि हम लोग इस मेथड में भी अप्रूवल मिलने पर ही सेल की एंट्री पास करते हैं, ठीक है, गुड देने पे नहीं। हाँ, अब ये मेथड में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो मेमोरेंडम बुक्स में हो रही है, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हो रही है। ठीक है, अब मेमोरेंडम बुक्स के अंदर हम लोग कौन सी एंट्रीज पास करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक सब्सिडरी बुक बनाएंगे, राइट? फर्स्ट एक सब्सिडरी बुक बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सेल्स और रिटर्न डे बुक। सेल्स और रिटर्न डे बुक, ये हमारी एक सब्सिडरी बुक रहेगी, राइट? सेकंड हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट, और फिर हम लोग जितने कस्टमर्स को हमने गुड्स अप्रूवल पे दिए हैं वो सारों का इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 कस्टमर्स को अप्रूवल पे सेल किया हुआ है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो मुझे तीनों का सेपरेट अकाउंट बनाना है। ये वैसा ही अकाउंटिंग है जैसा हम लोग सब्सिडरी बुक की अकाउंटिंग करते थे। से फॉर एग्जांपल कि आप एक सेल्स बुक बना रहे हो, राइट? आपको बताया कि सेल्स बुक में हम लोग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं पीरियोडिकली, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, है ना? और वो टोटल हम लोग फिर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं टोटल, और इंडिविजुअल कस्टमर्स को डेबिट करते हैं, है ना? वैसे ही ये करना है, खाली इतना है कि यहाँ पे जो है सेल है वो ऑर्डिनरी सेल नहीं है, अप्रूवल वाला सेल है, राइट? तो फ्रेंड समझना, सेल्स और रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट कैसे है, ठीक है? तो देखो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी है, समझना फ्रेंड्स। फॉर्मेट ऑफ सेल्स और रिटर्न डे बुक, ये सब्सिडरी बुक है, हाँ? और ये सारा मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? देखो फॉर्मेट कैसे रहेगा, डेट वाला एक कॉलम, पर्टिकुलर वाला एक कॉलम, और आपको 3 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। एक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स अप्रूव्ड। फॉर्मेट कैसा है फ्रेंड्स, डेट पर्टिकुलर, फिर 3 कॉलम आएंगे अमाउंट के, एक कॉलम रहेगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, दूसरा गुड्स रिटर्न्ड और गुड्स अप्रूव्ड। सिंपल है, राइट? डेट में तो डेट्स आएगी जिस दिन अप्रूवल हुआ, जिस दिन रिटर्न हुआ, या जिस दिन गुड्स सेंड किए गए। पर्टिकुलर में आप पार्टी का नाम डाल दोगे, कस्टमर का नाम डाल दोगे, जिसको गुड्स सेंड हुए, या जिसने अप्रूवल दिया, या जिसने रिटर्न करा, वहां पे पार्टी का नाम आ जाएगा, राइट? अब जो 3 कॉलम है हमारे अमाउंट के फ्रेंड्स, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाला कॉलम है। ऑब्वियसली वहां नाम से मालूम पड़ रहा है फ्रेंड्स कि जिस कस्टमर को हमने अप्रूवल पे गुड्स दिए हैं उसका अमाउंट वहां पे आएगा, वो सारे कस्टमर्स का वहां पे आएगा, राइट? तो मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो कि 3 कस्टमर है ए, बी और सी, तीनों कस्टमर को हमने 10,000, 20,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली के गुड्स सेंड किए हैं। तो आप उसको पहले रिकॉर्ड कर लो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल कॉलम में, राइट? अब सपोज कि कस्टमर ए ने अपने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गुड्स रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, जैसे हम लोग सेकेंड मेथड में सेल्स और रिटर्न जर्नल मेथड में करते थे ना, वैसे ही, राइट? पर एग्जैक्टली वैसे नहीं है, कुछ कुछ सिमिलर है। कस्टमर बी ने अपने गुड्स अप्रूव कर दिए, अप्रूवल वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, राइट? तो हो गया। अब सी ने रिटर्न भी नहीं किया है, सी ने अप्रूवल भी नहीं दिया है ईयर एंड तक, मतलब ये नो 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 वाला कस्टमर है, नो रिटर्न, नो अप्रूवल और नो लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड, मतलब जो स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया था वो भी खत्म अभी तक नहीं हुआ। वो 31 मार्च के दिन वाला कस्टमर है, कस्टमर सी, राइट? ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम पीरियोडिकली क्या करेंगे, मतलब 15 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद इसका टोटल कर लेंगे, राइट?
तो टोटल जो सारे कस्टमर्स को हमने गुड्स सेंड किए वो 60,000 के है। जिन्होंने गुड्स रिटर्न किया उसका टोटल, सारे कस्टमर्स का रिटर्न का टोटल 10,000 है, और जिन्होंने अप्रूव किया उसका टोटल सबका मिलाकर 20,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको सेल्स और रिटर्न लेजर में कुछ अकाउंट्स बनाने हैं। सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाओ, राइट, और कस्टमर्स के अकाउंट्स बनाओ, राइट। तो देखो, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाया है फ्रेंड्स मैंने, और कस्टमर ए, कस्टमर बी और कस्टमर सी का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल्स और रिटर्न डे बुक के अंदर जो गुड सेंट ऑन अप्रूवल का जो टोटल है, राइट, 60,000 जो टोटल है, इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। सिंपल है, ये सेल है, एक्चुअल सेल नहीं है पर है तो सेल, है ना। इसको हम सेल्स और रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इंडिविजुअल कस्टमर्स को डेबिट करेंगे। आई रिपीट, सेल्स और गुड सेंट ऑन अप्रूवल वाला कॉलम का जो टोटल 60,000 है उसको सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 60,000 और इंडिविजुअल कस्टमर्स को डेबिट करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स देखना, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, हाँ, बाय सन्ड्रीज लिखना, और ब्रैकेट में आप लिख लेना गुड सेंट ऑन अप्रूवल। सन्ड्रीज मीन्स सारे कस्टमर्स का मिलाकर एग्रीगेट, राइट, 60,000। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों कस्टमर्स को इंडिविजुअली डेबिट कर देंगे टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट 10,000, राइट। इसको हमको टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट करना पड़ेगा, टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, क्योंकि ये सेकेंड इफेक्ट है। पहला इफेक्ट गया था सेल्स और रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आ रहा है ना। तो सेल्स और रिटर्न अकाउंट 20,000, बी को टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ए को 10,000 के गुड्स सेंड किए, तो सेल्स और रिटर्न अकाउंट सी को 30,000 के गुड्स सेंड किए, राइट। तो फ्रेंड्स जो गुड्स सेंट है उसका हमारा रिकॉर्डिंग करना हो गया। अब जो हमारा सेल्स और रिटर्न डे बुक का सेकेंड कॉलम है, राइट, गुड्स रिटर्न वाला कॉलम, उसका जो टोटल है 10,000, उसको हमको करना क्या है, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, सेल्स हम लोग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न से हमारा सेल कम हुआ, राइट। तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड जाएगा। तो देखना, टू सन्ड्रीज, राइट, टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में आप लिख लेना रिटर्न, ठीक है। 10,000 है, ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट, कस्टमर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डेबिट में आया तो कस्टमर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। अब कौन से कस्टमर का रिटर्न है ये, हाँ, तो ए का है। तो देखो, कस्टमर ए को क्रेडिट किया हमने, अगेन बाय सेल्स और रिटर्न अकाउंट लिखना, बाय सेल्स और रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स और रिटर्न अकाउंट 10,000 ब्रैकेट में आप लिख लो रिटर्न, राइट। अब देखना फ्रेंड्स, मिस्टर ए का अकाउंट क्लोज हो गया, टैली हो गया, उसको हमने 10,000 के गुड्स दिए थे अप्रूवल पे, उसने रिटर्न कर दिए, उसका मामला खत्म, उसका अकाउंट सेटल। अब उससे ना तो कुछ आना है ना हमने उसको कुछ देना है, राइट, उसका अकाउंट ही क्लोज कर दिया। नाउ जो कस्टमर का अप्रूवल मिला था, तो सेल्स और रिटर्न डे बुक का टोटल किया हमने, कॉलम नंबर 3 का 20,000 आया फ्रेंड्स। ये 20,000 को अगेन सेल्स और रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे और कस्टमर को क्रेडिट, राइट। तो देखना, सेल्स और रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में आप लिख लो अप्रूव्ड, राइट। 20,000 ये हमारा पहला इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट, ये किसने अप्रूवल दिया हुआ है, बी ने, तो बी को आप क्रेडिट कर, ठीक है। तो देखना, बाय सेल्स और रिटर्न अकाउंट लिखना 20,000, ब्रैकेट में आप अप्रूव लिख लो। तो डेबिट में इसको हमने 20,000 के गुड्स सेंड किए थे, डेबिट में रिकॉर्ड किया था। अब क्रेडिट में उसने अप्रूवल दे दिया, तो क्रेडिट करके उसका अकाउंट भी क्लोज हो गया, राइट, उसने अप्रूवल दे दिया, उसका अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब समझना फ्रेंड्स,
राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग अब सारे अकाउंट्स क्लोज कर लेंगे। सेल्स और रिटर्न लेजर में हमने जो जो अकाउंट्स बनाए थे, राइट। जब हम लोग सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 30,000, राइट। अब आप सोचो ये 30,000 क्या है। क्रेडिट साइड में हमने टोटल 60,000 रिकॉर्ड किया था, वो सारे कस्टमर का अमाउंट जिनको हमने गुड्स सेंड किए हैं अप्रूवल पे, राइट। 60,000 में से कुछ कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो डेबिट किया 10,000, कुछ कस्टमर ने अप्रूवल किया तो डेबिट किया 20,000। अब जो बैलेंस 30,000 आ रहा है ना, आप समझो ये 30,000 उन कस्टमर्स को सेल किया है हमने, गुड सेंड किया है, जिन्होंने 31 मार्च तक कोई जवाब नहीं दिया है। ईयर एंड तक उनका आंसर आया ही नहीं, मतलब नो 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 वाले कस्टमर है, राइट। नो रिटर्न्ड, नो अप्रूव्ड और नो लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड, नो एक्सपायरी ऑफ रिटर्न पीरियड। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं सी का अकाउंट क्लोज करूं तो सी को डेबिट साइड में मैंने 30,000 रिकॉर्ड किया था, जो मैंने उसको गुड्स सेंड किए थे, है ना। अब ना तो उसने रिटर्न किया है ना तो उसने अप्रूवल दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 30,000। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो सी है ये वो कस्टमर है जिसने ईयर एंड तक कोई आंसर हमको नहीं दिया हुआ है, राइट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो सारे कस्टमर्स जिनका बैलेंस बच रहा है वो एग्रीगेट और टोटल सेल्स और रिटर्न अकाउंट का जो डेबिट साइड में बैलेंस आया 30,000 वो ये मैच होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेमोरेंडम बुक्स में हमारी अकाउंटिंग इस तरीके से होने वाली है। ठीक है, अब मैंने इसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1, जब भी हम कस्टमर को गुड्स सेंड करेंगे अप्रूवल बेसिस पे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे सेल्स और रिटर्न डे बुक के अंदर, सेल्स और रिटर्न डे बुक के अंदर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाले कॉलम में, राइट, ये कॉलम में। उसके बाद जब भी कोई कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो उसको गुड्स रिटर्न कॉलम में रिकॉर्ड कर लो, अगर कोई अप्रूवल दे रहा है तो उसको गुड्स अप्रूव्ड वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पीरियोडिकली, स्टेप नंबर 2, पीरियोडिकली सेल्स और रिटर्न डे बुक का तीनों कॉलम का टोटल कर लेंगे। हमारे एग्जांपल में 60,000, 10,000, 20,000 आया, राइट। अब एक एक करके गुड सेंट ऑन अप्रूवल का जो 60,000 है उसको मैं सेल्स अकाउंट को, सेल्स और रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, इंडिविजुअल कस्टमर्स को डेबिट करूंगा, राइट। फिर मैं दूसरा कॉलम उठाऊंगा, सेकंड कॉलम कौन सा है, गुड्स रिटर्न्ड, उसकी टोटल कितनी है 10,000, वो 10,000 सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। फिर सेल्स और रिटर्न डे बुक का तीसरा कॉलम उठाने का, कौन सा, गुड्स अप्रूव्ड वाला, टोटल 20,000 था, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट को डेबिट करो और इंडिविजुअल कस्टमर को क्रेडिट करो, सारे अकाउंट क्लोज कर लो। जो बैलेंस आएगा सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट का, ये वो 31 मार्च वाला बैलेंस है जिनका अभी तक हमको कोई आंसर नहीं मिला, नो रिटर्न नो अप्रूवल। ठीक है, और वो सारे कस्टमर्स का भी आप बैलेंस देख लेना, जिन्होंने रिटर्न नहीं किया है, जिन्होंने अप्रूव नहीं किया है, तो उनका बैलेंस कैरी डाउन आपको दिखेगा, तो वो बैलेंस कैरी डाउन और सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन वो मैच होना चाहिए, इतना आप इंश्योर कर लेना, राइट। हो गया फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। अब स्टेप नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 3 स्टेप में हमने जो अकाउंटिंग अभी तक देखी है वो सारी अकाउंटिंग हमारी मेमोरेंडम बुक्स की अकाउंटिंग थी, एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं थी, राइट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको एक्चुअल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अब एक्चुअल बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3, राइट, दोनों ही मेथड में एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग जो होती है वो सिर्फ अप्रूवल हुआ उसकी होती है और ईयर एंड पे स्टॉक विद कस्टमर की होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर भी आप देख लेना किसने अप्रूवल दिया था, मिस्टर बी ने, राइट, 20,000 का। तो हम लोग जो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल बुक्स में वो सिर्फ जिन्होंने अप्रूवल दिया है उसकी एंट्री पास करेंगे, मतलब बी की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, राइट।
तो बी की एंट्री बन जाती है फ्रेंड्स, वही हमारी नॉर्मल सेल्स की एंट्री हमको पास करना है। अब यहाँ पे सेल्स और रिटर्न नाम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एक्चुअल बुक्स में एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो आप डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कर लो, मिस्टर बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कर लो, चले, राइट, 20,000। अब क्या करेंगे फ्रेंड, कस्टमर सी ईयर एंड वाला है कि जिसका कोई अभी तक आंसर ही नहीं मिला हमको, है ना, रिटर्न अप्रूव कुछ भी नहीं करा उसने अभी तक, उसकी स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी। तो वही स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट। तो फ्रेंड्स यहां तक हमारा तीनों अकाउंटिंग हमारी खत्म होती है, ठीक है। मैं क्विक आपको फटाफट बताता हूं कि हमने अभी तक क्या किया है। फ्रेंड्स हमने जब 3 मेथड देखे, उसमें जो पहला मेथड है हमारा कैजुअल वाले केस में, जो हम लोग ऑर्डिनरी सेल मेथड फॉलो करते हैं, वहां पे जैसे हमने कस्टमर को दिया इमीडिएटली हम लोग सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बाकी 2 मेथड में फ्रेंड्स हम लोग सेल्स की एंट्री तभी पास करेंगे जब कस्टमर से अप्रूवल आता है, राइट। ये आपको याद रखना है। दूसरा, पहले मेथड में ईयर एंड जब होता है तो हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं 31 मार्च को। एक तो सेल्स कैंसिल कर देते हैं वो सारे नो 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 वाले कस्टमर्स का, और उनके पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी स्टॉक की एंट्री करते हैं, 2 एंट्री, राइट। लेकिन मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 में ईयर एंड पे सिर्फ एक ही एंट्री होती है, वो भी कौन सी फ्रेंड्स, जो स्टॉक कस्टमर के पास है उसकी, राइट। सेल्स कैंसलेशन की एंट्री हम लोग मेथड 2 और 3 में नहीं करते हैं क्योंकि हमने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, गुड दिया तो जब हमने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हम कैंसिल कैसे करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, राइट। मैंने ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में आपको पूरा रिवाइज करके दिया हुआ है, राइट। ये उन बच्चों के लिए रिवीजन था कि जिन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है और उनको सिर्फ एक ब्रश अप करना है एग्जाम के पहले, राइट। आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा उसको यूट्यूब पे थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, राइट। और एक बार 2 बार जब आप देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।